तो सब जगह गधा गाड़ी नजर आ रही है, बाइक तो बिल्कुल कम ही हो गई है, बिल्कुल ना। सुजुकी नजर आ रही है, पानी वाली बाजार चल रही है, गधा गाड़ियां चल रही है। इस चौक पे देख लो, भले आज से आगे चल चौक पे देख लो, ऐसे चौक पे देख लो, अगर कोई भी कारोबार हो रहा सारा गधा गाड़ी पे हो रहा है। जनाब बाहर निकल के क्या करें, फिर तो ये गोली मार देंगे। यानी आपने आम लोगों के दिमाग में इस कदर खौफ बिठा दिया इस हुकूमत का कि ये आम लोगों को गोलियां मार देती है। यानी अब इस हुकूमत का परसेप्शन जो है वो ये है कि अगर आप सड़क पर आएंगे, अगर आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर एहतजाज करने आए। पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन है, हम तरक्की के रास्ते पर जा सकते हैं अगर फौज अपने इक़्तिदार की जो कैंसर बन गया मुल्क के लिए कुर्बानी दे दे। इक़्तिदार की कुर्बानी देनी पड़ेगी मुल्क बचाने के लिए। अब क्या कहेंगे, महंगाई की वजह से लोग गधे इस्तेमाल कर रहे हैं, महंगा इतना ज्यादा पेट्रोल हो गया, लोग सुजुकियां और गाड़ियां इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। क्या समझते हैं इस हालात के बारे में? ये ना बात सुनो, महंगाई इतनी ज्यादा होगी, लोग गधे पे नहीं घूमेंगे तो किस चीज पे घूमेंगे? हाँ, महंगाई इतनी ज्यादा होगी, पेट्रोल जो है इतना महंगा हो गया, आसमान से बातें कर रहे, तो गरीब आदमी क्या करेगा? गधे पे ही बैठ के जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग पाकिस्तान में गधों को ऊपर आ रहे हैं, इंडिया चांद पे पहुंचे हुए पाकिस्तानी गधों को ऊपर आ गए। बस क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखें, डांग अब दोबारा से मंजी थल्ले फेरने की भी जरूरत नहीं है, ये फिर गई है। और ये पाकिस्तान, अच्छा एक लम्हे के लिए नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर अब जो पेट्रोल की नई प्राइसेस हैं, 414 रुपए लीटर, 1 लीटर पेट्रोल हो गया है और 414 रुपए डीजल हो गया है। पैसे छोड़ दें क्या, 58 पैसे या 74 पैसे, इन चीजों को छोड़ दें। पाकिस्तान का जो नाज़रीन गरीब आदमी है उसे तो मारे गोली, वो तो दफन हो गया है, उसकी तो वो तो खत्म हो गया, वो तो बर्बाद हो गया। मैं नाज़रीन पाकिस्तान की उस क्लास के अंदर शामिल होता हूं जिसके पास 2-3 महीनों की कम से कम सेविंग है, रोटी खा सकता है, जिसकी महीने बाद कुछ ना कुछ तनख्वाह नहीं है। मैं कसम खुदा की आपसे उठाकर कहता हूं कि मैं पैदल चलता हूं। अच्छा मुझे भी छोड़े नाज़रीन, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं नए नए अमीर हुए और उनके पास तगड़ा पैसा है। अच्छा वो पाकिस्तान की अपर मिडिल क्लास है नाज़रीन, उनकी चीखें निकल गई हैं, उनकी धज्जियां उड़ गई हैं। बाइक की जगह पे गधा लगाना पड़ा है और ये जो चिंची है, अब ये गधागारी की चिंची बन चुकी है। पेट्रोल की कीमत अभी इनको कम करनी चाहिए, वरना यही कुछ ही होगा जो आज हो रहा है, गधा ही बांधेंगे लोग आगे गाड़ियों में। जिंदा दिलों के शहर लाहौर में अब चलने लगी है चिंची गधागारी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, डोनाल्ड ट्रंप की बात सच होती दिख रही है, लेकिन ईरान नहीं, पाकिस्तान धीरे धीरे स्टोन एज में जा रहा है। दरअसल मुश्किल घड़ी में अवसर ढूंढते हुए पाक गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में पेट्रोल बम अपनी आवाम पर छोड़ दिया है। हालत इतनी खराब हो गई है कि पाकिस्तान में अब कार और बाइक अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, अब लोग गधे गाड़ी पर सफर कर रहे हैं, जिसका वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक तरफ जहाँ दुनिया भर में पेट्रोल प्राइस कम हो रहा है, वही दूसरी तरफ पाक गवर्नमेंट अपनी आवाम को ईरान अमेरिका जंग का हवाला देते हुए पेट्रोल का चूना लगा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल 450 से 500 रुपए लीटर चल रहा है और हर हफ्ते पाक गवर्नमेंट इसको बढ़ा रही है। वही पाक मीडिया इसे देख सदमे में है और पाक मीडिया बोल रही है कि गरीबों का हाल तो पहले ही खराब था, यहाँ अमीरों की भी धज्जियां उड़ गई हैं और यहाँ कार में सफर करना लग्जरी हो गई है। हम कार तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे, हम पैदल चल रहे हैं। जहाँ पड़ोसी देश भारत में मोदी सरकार ने पूरे वॉर के दौरान 1 रुपए भी भारत में नहीं बढ़ाया। 4 साल हुकूमत करने के बाद जर्नैल लीग ने बिलाखिर ये एतराफ करना शुरू कर दिया है, वो दबे लफ्जों में किया हो कि हमने मुल्क को तबाह कर दिया है, हम मुल्क को दिवालिया करने के दहाने पर ले आए हैं। जो चूरन बेच रहे थे वो तो और था ना, अब खुद मान रहे हैं इनके वो लोग जो सुर्खेल हैं सोशल मीडिया पे इनका दिफा करने के लिए, वो भी तस्लीम कर रहे हैं कि मुल्क दिवालिया होने वाला है, वो अपनी नाकामी का एतराफ कर रहे हैं। लिखता है कि पाकिस्तानियों, हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, पेट्रोल सस्ता करके मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले जाएं या फिर बैनुल अक़वामी कीमतों के बायस पेट्रोल महंगा करें ताकि मुल्क को बचाया जा सके और 24 घंटे पाकिस्तान की तरक्की के लिए मेहनत की जाए। अब आप मुझे बताएं, जब से जंग शुरू हुई है इंडिया ने कोई कीमत नहीं बढ़ाई, तो क्या वो दिवालिया हो गया है? बांग्लादेश ने कितनी कीमत बढ़ाई है, क्या वो दिवालिया हो गया है? मैं खित्ते के ममालिक की बात कर रहा हूं, मैं दूर तो जा ही नहीं रहा। अगर इंडिया दिवालिया नहीं हुआ, अगर बांग्लादेश थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करके सरवाइव कर रहा है, दिवालिया नहीं हुआ, पाकिस्तान क्यों दिवालिया होगा? ये मैं फिर दोहराता हूं, ये अता तारड़ की टीम का अहम तरीन बंदा है। ये समझ लें कि ये पोस्ट अता तारड़ ने खुद ही की है। बस जिस तरह से पाकिस्तान से कंपनियां निकल के गई हैं, आलमी कंपनियां निकल के गई हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां निकल के गई हैं, यहां पे एक बहुत बड़ा कोराम मच जाना चाहिए था, तूफान आ जाना चाहिए था। लेकिन IMF समेत पाकिस्तानी हुकूमत भी इसको बिजनेस एज यूजुअल के तौर पर ट्रीट कर रही है। मैं इसका तर्जमा करूं कि क्योंकि आप ट्रंप की खिदमत कर रहे हैं तो पाकिस्तान को तबाह भी कर रहे हैं, आपको पैसा दे रहा है IMF। लंबा आर्टिकल है, लेकिन मैंने सिर्फ ये हिस्सा पढ़ना था आपको बताने के लिए कि इनको सिर्फ आलमी सपोर्ट है, वरना ये अब तक मुल्क खत्म हो चुका होता, अल्लाह ना करे दिवालिया हो चुका होता। तो अब एक और इशू है जिस पर मैं थोड़ी सी बात कर लूं, क्योंकि अभी इसके हवाले से 2 मुतजाद खबरें शेयर हो रही हैं।
पहली खबर आती है द न्यूयॉर्क टाइम्स में। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि यूएई एक्सपेल्स पाकिस्तानी वर्कर्स एज पाकिस्तान पीस मेकिंग क्रिएट्स अ रिफ्ट एज पाकिस्तान मीडिएट्स बिटवीन द यूएस एंड ईरान इट्स टाइज टू द एमिरेट्स हैव डिटीरियरेटेड। पाकिस्तानी वर्कर्स से दे आर नाउ बीइंग सेंट होम इन मास। अब दो वजूहात हैं। कुछ लोग इसको मसलकी रंग दे रहे हैं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की तफसील मैंने नहीं देखी, मैंने इसकी हेडलाइन देखी है क्योंकि पाकिस्तानी खबर इंपॉर्टेंट है जो इसके साथ है। अब 3 सालों की कारकर्दगी ये है कि आपका इक़्तिदार तो पक्का हो गया, इस दौरान आपने आलमी ताकतों से जो सौदे किए उससे आपको आलमी पजीराई भी मिल गई, लेकिन पाकिस्तान हर रोज पहले से ज्यादा बर्बाद हो रहा है। तो क्या पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन हैं। हम तरक्की के रास्ते पर जा सकते हैं अगर फौज अपने इक़्तिदार की जो कैंसर बन गया मुल्क के लिए कुर्बानी दे दे। इक़्तिदार की कुर्बानी देनी पड़ेगी मुल्क बचाने के लिए, वरना जो आया नहीं लाया गया है, जिसने 9 मई का ये सारा हवा खड़ा करके अपना इक़्तिदार मजबूत किया, वो पाकिस्तान को अपने साथ ले डूबेगा। और बहुत ज्यादा इसकी कॉस्ट कम होती है। और जब आप सुजुकी के ऊपर सफर करते हैं उसके इंजन की कॉस्ट, डीजल की या पेट्रोल की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से लोग इस वक्त परेशान हैं और लोग ज्यादा से ज्यादा गधों के ऊपर सफर कर रहे हैं। जो बाइक वाले हैं वो साइकिलों के ऊपर आके, आपको साइकिल मार्केट की वीडियो भी बताई थी कि लोग ज्यादा इस वक्त रश लगी हुई है लोगों की साइकिल मार्केट के अंदर पेट्रोल के बाद। क्या कहेंगे, इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है, लोग ज्यादा से ज्यादा गधों के ऊपर सफर कर रहे हैं। और ये पानी की टंकियां पड़ी हुई है, ये पानी की टंकियां, पानी गधों के ऊपर लोग एक जगह से दूसरी जगह ला रहे हैं। आप इमेजिन करें, पानी भी एक जगह से दूसरी जगह लोग गधों के ऊपर ला रहे हैं। और इस साइड पे देखें तो एक साइकिल के ऊपर अंकल साइकिल के ऊपर बैठे हुए, साइकिल चला रहे हैं, लोग साइकिलों के ऊपर आ गए और महंगाई की वजह से लोग गधे इस वक्त यूज कर रहे हैं। क्या कहेंगे, महंगाई जो इतनी ज्यादा हो गई है, लोग गधे यूज कर रहे हैं, अभी क्या कहेंगे इस हवाले से जो हालात बन गए? बस हालात ऐसे हैं, कुछ कहीं नहीं कर सकते, कारोबार है नहीं, यही करेंगे मजबूरी में, सारे इंसान गधे ही चलाएंगे और क्या कर सके। अभी ना कोई पेट्रोल का खर्चा है, बस घास खाएगा 150 रुपए का, बस पूरा दिन घुमाते रहो बस। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि पेट्रोल जब महंगा हुआ था, लोग एक तो परेशानी बन गई थी, अभी लोग प्रैक्टिकल तौर के ऊपर गधों के ऊपर सफर कर रहे हैं, साइकिलों के ऊपर सफर कर रहे हैं। बस अभी उससे आप क्या कर सकते हैं, अभी इंसान मजबूरी है, पेट्रोल इतना महंगा है तो गधों पे सफर नहीं करेंगे और किस पे करेंगे, आप खुद पता है हमें, हम मजबूर है, पेट्रोल इतना महंगा है, आप खुद देखो, इंसान बाइक चलाने का दिल नहीं करता, घर से बाहर निकलने का भी दिल नहीं करता, इंसान क्या करे आप बताएं जरा। तो गधों पे सफर नहीं करें तो किस पे करेंगे। अभी गधों के ऊपर जो सफर हो रहे हैं, अभी कहा जा रहा है कि आने वाला वक्त ऐसा आएगा कि लोग पैदल आ जाएंगे, ऐसी हालात देख रहे हैं आप? ऐसे हालात है क्या, मेरे को सुनने में आया कि 500 रुपए जाएगा तो फिर हम पैदल ही घूमेंगे, फिर घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते हम। सुजुकी के ऊपर पहले जो कॉस्ट 1000 पे होती थी, तो फॉर एग्जांपल तो गधे के ऊपर कितनी कॉस्ट होती है, कोई आप क्या समझते हैं कम होती है? हाँ कम ही होती है, मगर अभी क्या करें, गधा गाड़ी चलाएंगे, आने वाला वक्त फिर पैदल ही घूमेंगे, गधा गाड़ी भी नहीं चला पाएंगे हम, बस क्या करें। गधे की कॉस्ट ज्यादा इजी है या सुजुकी की? सुजुकी चलाना ज्यादा आसान है या गधा? गधा गाड़ी चलाना आसान है। तो इसके अंदर आपके कितने पैसे बच जाते हैं? अगर सुजुकी चलाते हैं उसमें कितने पैसे लगते हैं, इसके अंदर कितने पैसे लगते हैं? 15 से 2000 बच जाते हैं एक दिन में। और अगर आप सुजुकी चला रहे हो तो उसमें कितने बचते हैं? उसमें 1800 बचेगा से ज्यादा थोड़ी बचे, उसमें खर्चा बहुत है, पेट्रोल का खर्चा है, कि दूसरा मसला इंजन का पेट्रोल का खर्चा। अब क्या कहेंगे, महंगाई की वजह से लोग गधे इस्तेमाल कर रहे हैं, महंगा इतना ज्यादा पेट्रोल हो गया, लोग सुजुकियां और गाड़ियां इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, क्या समझते हैं इस हालात के बारे में? ये ना बात सुनो, महंगाई इतनी ज्यादा होगी, लोग गधे पे नहीं घूमेंगे तो किस चीज पे घूमेंगे? हाँ, महंगाई इतनी ज्यादा होगी, पेट्रोल जो है इतना महंगा हो गया, आसमान से बातें कर रहे, तो गरीब आदमी क्या करेगा? गधे पे ही बैठ के जाएगा, तो जहाज पे थोड़ी बैठ के जाएगा, गधे पे ही बैठ के जाएगा। भाई वो इतनी महंगाई कर दी है कि राशन लेना मुश्किल हो गया। तो सब जगह गधा गाड़ी नजर आ रही, बाइक तो बिल्कुल कम ही हो गई है, बिल्कुल ना सुजुकी नजर आ रही है, पानी वाली बाजार चल रही है, गधा गाड़ियां चल रही है। इस चौक पे देख लो, भले आज से आगे चल चौक पे देख लो, ऐसे चौक पे देख लो, अगर कोई भी कारोबार हो रहा सारा गधा गाड़ी पे हो रहा। ज्यादा से ज्यादा लोग पाकिस्तान में गधों को ऊपर आ रहे हैं, इंडिया चांद पे पहुंचे हुए पाकिस्तानी गधों को ऊपर आ गए, बस क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखें कल रात जब ये खबर आई कि जनाब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, और इब्तिदा में तो ये ख्याल था कि शायद बरकरार रखी जाएं क्योंकि आलमी मंडी में तो कीमतों में कमी हुई है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि हमने क्या देखा, हमने देखा जनाब एक दफ़ा फिर से इजाफा करके 15-15 रुपए का 414 रुपए कुछ पैसे, यानी राउंड ऑफ आप कर लें तो 415 रुपए ही आपको पेट्रोल और डीजल दोनों के प्राइस मिलेंगे जब आप जाएंगे पेट्रोल पंप के ऊपर। तो ये एक और खौफनाक इजाफा था, इस वजह से खौफनाक इजाफा था। अब आप जरा इस हुकूमत की स्ट्रैटेजी और मक्कारी चेक करें तो उसमें ज्यादातर लोग अब क्या जवाब देते हैं कि जनाब बाहर निकल के क्या करें, फिर तो ये गोली मार देंगे। यानी आपने आम लोगों के दिमाग में इस कदर खौफ बिठा दिया इस हुकूमत का कि ये आम लोगों को गोलियां मार देती है। यानी अब इस हुकूमत का परसेप्शन जो है वो ये है कि अगर आप सड़क पर आएंगे, अगर आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर एहतजाज करने आएँ, अगर आप फ़लस्तीन के हक़ में आएँ, आप कोई PTI से हैं और आप वहाँ पर कोई इमरान खान की रिहाई के लिए आ जाएं, या आप कोई शिया हैं और आपने कोई आयतुल्लाह खामिनाई की शहादत पर बाहर निकल कर एहतजाज करना है, यानी आपने किसी भी मद में एहतजाज करना है, लेकिन लोगों के जहन में ये बैठ चुका है कि अगर आप सड़क पर आएंगे तो आपको गोलियां मार दी जाएंगी।